मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो गाड़ी बनाना और उसको बेचना है। तो दैट मीन्स जो गाड़ियां हैं वो आपके लिए गुड्स हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। या तो जो गाड़ी आपने बनाई है उसको आप बेचेंगे, या फिर बेचेंगे कंडीशन के साथ कि अगर पसंद ना आए तो आपको वापस कर दें। हो सकता है कुछ गाड़ियां आप डोनेट करें और कुछ गाड़ियां पर्सनल यूज में लेकर आए। तो इन सभी कंडीशंस को एडजस्ट करके एक सही प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। ये इस वीडियो का पार्ट 4 है जिसमें हम गुड्स के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, सेंड फॉर रिटर्न बेसिस, अगर स्टाफ को देते हैं, या फिर ट्रांजिट में गुड्स हैं, या फिर गुड्स कुछ खराब हो जाते हैं ड्यू टू फायर, या फिर कुछ गलत रिकॉर्डिंग की वजह से गुड्स की सही वैल्यू शो नहीं होती। तो ये सभी एडजस्टमेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं गुड्स में क्या डिफरेंस है कंपेयरिंग विद कुछ एसेट्स जो गुड्स नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए आपकी कपड़े बेचने की दुकान है, तो जो कपड़ा है जिसको बेच रहे हैं आप, वो आपके लिए गुड्स है। बट कपड़ा खरीदने के लिए और सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो आपका शोरूम है वहां तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रक्स की जरूरत होती है। तो आपने कुछ ट्रक्स भी खरीदे हैं, बट ये ट्रक्स आप बेच नहीं रहे अपने बिजनेस में। तो ये ट्रक आपकी एसेट्स हैं, बट ये गुड्स नहीं है। कपड़ा जिसको आप खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए गुड्स है। अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट एडजस्टमेंट की। अब देखिए, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस का ओनर गुड्स को पर्सनल यूज में लाता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, इसमें इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, जो परचेज है उससे माइनस होगा ड्राइंग। दैट मीन्स जो सामान मैंने खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये का सामान खरीदा था, उसमें से 5,000 का सामान मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ पर्सनल यूज में, तो वो 5,000 का मैं रिड्यूस कर दूंगा। और बैलेंस शीट में जो मेरी टोटल कैपिटल थी, जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया था, उसमें से मैं रिड्यूस कर दूंगा ड्राइंग। क्योंकि जितना मैंने पैसा लगाया था मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला, मैंने कुछ सामान बिजनेस से निकाल दिया। तो जितना पैसा लगाया था उसमें से मैं ड्राइंग माइनस कर दूंगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान खरीदा है 20,000 का, पर मैं उसे बेचता हूँ 30,000 में, तो मैं 30,000 क्यों नहीं ले रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सामान है वो मुझे एज अ ओनर, एज अ बिजनेस 20,000 का पड़ा है। तो जो ड्राइंग है वो ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस होगी, या जो सेलिंग प्राइस है उस पर ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपने गुड्स बनाया, जो बनाने में आपको कॉस्ट आई 1,000 रुपीज, और आपने कस्टमर को दिया 1,500 रुपये में। बट आपने उस पर एक कंडीशन लगाई कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझे वापस रिटर्न कर सकते हैं, और आपने उसको एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट पर। सबसे पहले एक बात समझनी यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जब तक मेरी सेल नहीं हुई तब तक मैं उसे सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अब मैंने एक कस्टमर को सामान बेचा है और उसे बोला है कि अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझे रिटर्न कर सकते हैं, तो दैट मीन्स ये अभी तक सामान सेल नहीं हुआ, वो कभी भी मुझे वापस दे सकता है। जब वो मुझे कंफर्म करेगा कस्टमर कि हाँ ये सामान मैं खरीद रहा हूँ, आप इसे सेल मान ले, तभी मैं इसे सेल मानूंगा। बट यहाँ अभी तक सेल नहीं हुआ तो मैं इसे सेल नहीं मान सकता। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरी सेल्स थी उसमें से मैं रिड्यूस करूँगा। और ये मैंने डेप्टर रिकॉर्ड कर लिया था कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, बट अभी तक सेल ही नहीं हुई, तो डेप्टर में से बैलेंस शीट में मैं रिड्यूस करूँगा। बट यहाँ एक बात देखने वाली है, जो गुड्स थे मेरे 1,000 रुपये की वैल्यू के गुड्स थे, मैं बेच रहा हूँ 1,500 में, तो यहाँ जो मार्केट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, उसको रिड्यूस करूंगा। क्योंकि कस्टमर को जब मैं सामान देता हूँ तो सेलिंग प्राइस पर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस पर नहीं। तो इसलिए यहाँ मैं सेलिंग प्राइस कंसिडर करूंगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखिए, यहाँ गुड्स है 10,000 रुपये के, जो मैंने स्टाफ वेलफेयर में यूज किए। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं ऑफिस में, तो उनको रिफ्रेश रखने के लिए आप काफ़ी रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप कैंटीन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिसमें आपके कुछ गुड्स यूज़ हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये के गुड्स ऐसे स्टाफ वेलफेयर में यूज़ हुए, तो इसको कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। इसमें देखिए, आपने अगर गुड्स जो खरीदे थे उसको आप रिड्यूस करेंगे उसका अमाउंट स्टाफ वेलफेयर से,
क्योंकि खरीदते हैं सामान हम बेचने के लिए, पर इसको आप बेच नहीं रहे, तो इसलिए आप परचेज में से इसको रिड्यूस करेंगे और सिंपली ये सारा खर्चा आप रिकॉर्ड करेंगे स्टाफ वेलफेयर में, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट में तो इम्पैक्ट करेगा, बट इसको आप सेल नहीं कर रहे, तो इसलिए आप इसको ट्रेडिंग में नहीं ला सकते। आप इसको सिंपली स्टाफ वेलफेयर में यूज करें, तो स्टाफ वेलफेयर जो है परचेज में से हटाएंगे और पीएनएल में इसको आप शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि 5,000 रुपये का गुड्स अभी रास्ते में है जो आपने खरीदा है, बट उसे आपने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। दैट मीन्स अभी जो सामान हमने मंगाया है वो अभी रास्ते में है, अभी ट्रक में सामान है, अभी तक हमारे पास नहीं आया, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। बट यहाँ एक बात सोचने वाली है, जो सामान हमने खरीद लिया वो अब हमारा है, तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए, बट रिकॉर्ड किया नहीं, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक पर पड़ेगा। तो दोनों में ही आप इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक जो सामान मैं खरीद रहा हूँ उसको अभी मैं स्टॉक करूंगा और उस पर फिर काम करके मैं उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसे मैं बेचूंगा, बट अभी तो सामान खरीदा है, तो दैट मीन्स ये स्टॉक है। तो स्टॉक की जब हम बात करेंगे, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो दोनों स्टॉक पर ये इम्पैक्ट करेगा, तो इसलिए मैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉक में इसकी वैल्यू ऐड करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखिए गुड्स जो थे 20,000 रुपए के गुड्स थे जो जल गए, और इंश्योरेंस क्लेम मैंने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि मैंने गुड्स इंश्योर करा रखे थे, तो मुझे क्लेम मिला 16,000 रुपये का। अब यहाँ मैं एक बात समझ पा रहा हूँ कि मेरे 20,000 रुपये के गुड्स चले थे, 16,000 रुपये का क्लेम मिला है, मतलब 4,000 का मुझे लॉस हो गया। अब इस एंट्री को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? अब देखिए जो गुड्स थे वो आपके जल गए, तो दैट मीन्स अब मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा, तो आप इसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए आप इसे क्रेडिट में शो करेंगे 20,000, ये गुड्स मेरे चले गए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पर अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए क्रेडिट में दैट मीन्स गुड्स मेरे चले गए, मैंने क्रेडिट में शो किया, और पीएनएल में मैं एबनॉर्मल लॉस सिखाऊंगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब यहाँ ये है, क्योंकि ये लॉस ऐसा नहीं है जो डेली बेसिस पे होता है, मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि हर बार मेरे गुड्स जलेंगे, तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, इसलिए मैं इसे एबनॉर्मल लॉस दिखाऊंगा। और लॉस मेरा कितना हुआ, 4,000 का। 20,000 के गुड्स से 16,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, 4,000 मेरा लॉस हो गया। तो जो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस मैं यहाँ लॉस शो करूंगा। अब इसका इम्पैक्ट मेरा बैलेंस शीट पर भी पड़ेगा। अब देखिए मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं 16,000 रुपये, तो कैश भी एक एसेट है, तो इसलिए मैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 16,000 से यहाँ मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा। अब चलते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ। अब देखिए जर्नल एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपये के, जिसमें से जो सामान मैंने खरीदना है, परचेज करनी थी गुड्स, उसके एक्सपेंसेस भी मैंने जर्नल एक्सपेंसेस में डाल दिए। जर्नल एक्सपेंसेस होते क्या है? जर्नल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो जर्नल एक्टिविटी में यूज किए जाते हैं, दैट मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं। बट यहाँ मेरे 2,000 रुपये का ऐसा खर्चा है जो सामान को परचेज करने के लिए मेरे खर्चा है, तो ये परचेज से रिलेटेड आना चाहिए, जो मैंने यहाँ नहीं किया, तो इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे? तो ये जो 2,000 रुपये का खर्चा है ये परचेज में जुड़ना चाहिए था, तो इसलिए मैं ट्रेडिंग में परचेज में इसको ऐड करूंगा, और ये जर्नल एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये जो 10,000 रुपये है उसमें से मैं 2,000 रुपये परचेज एक्सपेंसेस जो है वो मैं रिड्यूस करूंगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट गुड्स से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने कवर की। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ओएन स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।